भारतीय जनता पार्टी के जगदलपुर विधानसभा के प्रत्याशी किरण देव से इंडिया न्यूज संवाददाता विशाल सोनी ने खास चर्चा की और जाना कि बीजेपी प्रत्याशी किरण देव किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। आइए देखते किरण देव ने क्या कहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का शंखनाद शुरू हो चुका है और हमारे साथ मौजूद हैं जगदलपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी किरण देव जी। आइए जानते हैं उनसे चुनाव को लेकर क्या रणनीति है। जी बताइए, चुनाव को लेकर क्या रणनीति? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो सभी विषयों को लेकर और हमारे केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं और जिन योजनाओं का लाभ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जो सरकार हमारी डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व थी उसमें जो जन जन तक पहुंच रही थी, वर्तमान की कांग्रेस सरकार उन योजनाओं को जनता तक उसका लाभ पहुंचाने में रोड़ा अटका रही है। उन बातों को लेकर साथ ही जो राज्य सरकार कांग्रेस की है और इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के पहले जब चुनाव में जा रहे थे, इन्होंने 36 वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में कि हम इस तरीके से युवाओं को लेकर, युवाओं को बेरोजगार को रोजगार दे देंगे, हमारे उनको रोजगार भत्ता दे देंगे, महिला स्व सहायता समूह का कर्जा माफ कर देंगे, रेडी टू ईट, शासकीय कर्मचारियों को लेकर, हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, शराबबंदी, ये सारा कुछ कहकर इन्होंने जनता के वोट तो ले लिए, सरकार में भी बहुमत के साथ आ गए, लेकिन उसके बाद इन्होंने किसी भी एक भी घोषणा पत्र के एक बिंदु पर भी अमल नहीं किया है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच वोट मांगने आप जाएंगे? सीधी सी बात है, क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता रही है। हमारा समूचे देश में मोदी जी के जो एक सूत्र वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके साथ मिलकर, और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वो पंचायत स्तर तक से लेकर नगर निकाय तक के जो मूलभूत आवश्यकता हैं, अभी 5 सालों में जनता जिससे वंचित रही है, उन सारी बातों को लेकर उनके बीच बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करने को सदैव तत्पर रहने का ये जो विषय है, इसको लेकर हम जाएंगे। जब हम जाते हैं गांव में और बात करते हैं ग्रामीणों से, तो उनसे जो बातें निकल कर आती हैं, बहुत दुखी है, बहुत त्रस्त है। इस 5 साल में पूरे छत्तीसगढ़ के विकास की गति थम सी गई है। जगदलपुर विधानसभा की बात करें तो लगातार मैं ग्राम पंचायतों में, हमारे मतदान केंद्रों तक जब जा रहा हूं, तो वहां पे ग्रामीण ये कहते हैं कि इन्होंने जो बोला था कि हम यहाँ स्कूल का निर्माण कर देंगे, यहाँ सड़क का निर्माण कर देंगे, पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कर देंगे और स्वास्थ्य की हम लगातार चिंता करेंगे, सारा कुछ ध्वस्त हो चुका है और जनता में नाराजगी है। स्वाभाविक रूप से जनता में नाराजगी है। किसानों को लेकर जिस तरीके से 2500 रुपये में धान खरीदने की बात को लेकर इन्होंने, पूरे किसान भाइयों ने, हमारे अन्नदाताओं ने इनको वोट दे दिया। अब वो 2500 रुपये आपको अलग से देना था, क्योंकि केंद्र सरकार तो पहले से मोदी जी के उसमें हमारा 2170, अभी 2040, ये तो एमएसपी है ये यहाँ का। आपने उसमें ये नहीं बताया कि हम 370 रुपये बढ़ा के देंगे, वो भी 4 किस्तों में देंगे, वो भी रकबा में कटौती करके देंगे, गिरदावरी कटौती, सारा कुछ विषय है, जनता के सामने है। बहुत समझदार जनता है, मैं ये बताना चाहूँगा, और सब कुछ जान रही है, सब कुछ समझ रही है। इन्हीं बातों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। जैसे कि बस्तर पिछड़ा क्षेत्र है, अगर आप विजयी हो जाते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर आप क्या करेंगे? मैंने कहा सभी मूलभूत सुविधाएं और शिक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता में रहता ही है। हर परिवार, हर घर इससे वो रहता है, प्रभावित रहता है इनकी विषयों को लेकर, और हम जन जन तक जाएंगे और जहाँ भी जो भी आवश्यकता, जैसे भी इस विधानसभा क्षेत्र में जो कमियां अभी दिख रही हैं, हम जा रहे हैं तो कहीं सड़क जो हमारे कार्यकाल में बना था उसके बाद इन्होंने 1-आधा किलोमीटर भी नए सड़क का निर्माण नहीं किया, न ही स्कूल भवन, प्राइमरी स्कूल। हम अभी दूरस्थ अंचलों में जाते हैं तो इन्होंने वादा किया था वहाँ प्राइमरी स्कूल, वहाँ के बच्चे 15 किलोमीटर में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो आप उसको, इन सब बातों को हम लगातार नोट भी कर रहे हैं। अभी तो नामांकन और ये सारा कुछ प्रक्रिया के बाद, और निश्चित रूप से हम अपनी बात भी जनता के सामने रखेंगे कि हम वास्तव में हमारी प्रतिबद्धताएं क्या है।
जनता की भावनाओं के अनुरूप हम उन बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। चुनाव के कम 1 माह से भी कम समय बचा हुआ है और भाजपा ने लगभग सभी प्रत्याशियों की टिकट की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कोई भी टिकट की घोषणा नहीं की है। इसमें आप क्या कहेंगे? मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम के तहत और सारा कुछ बहुत व्यवस्थित ढंग से हमारे वरिष्ठ नेता हों, चाहे केंद्र के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व हैं, हमारे आदरणीय प्रदेश का जो नेतृत्व है, प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, ये समूचे रूप से भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी, नीचे तक हम हमारे मतदान केंद्र तक हमारे बूथ कमेटी का गठन है, सारा कुछ व्यवस्थित ढंग से होता है। हम अपनी बात कह सकते हैं। कांग्रेस के विषय में मैं ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि कांग्रेस हमेशा ये कहती थी, अभी टिप्पणी बहुत करते थे, ये सीट ऐसा हो गया, वो सीट ऐसा हो गया, वो उम्मीदवार ऐसा हो गया, ये उम्मीदवार ऐसा हो गया। तो आप तो उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं और अभी तो आपने उम्मीदवार की घोषणा करना बाकी है। बाकी मेरी और कोई विशेष टिप्पणी नहीं रहती, ये उनका मैटर है। उनकी कांग्रेस पार्टी का अपने ढंग से काम करना है, जैसा करेंगे वो करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जगदलपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी किरण देव जी, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अगर विजयी होते हैं तो ध्यान देंगे। मैं विशाल सोनी, इंडियन न्यूज़ बस्तर। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच।